अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, आई होप सो कि आप लोगों का इंग्लिश का और तर्जुमतुल कुरान का पेपर जो है वो बहुत अच्छा हुआ होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी सॉरी कि मैं तर्जुमतुल कुरान की वीडियो नहीं बना सकी। आई वाज बिजी इन समथिंग। तो आई होप सो कि आप लोगों ने तर्जुमतुल कुरान की बहुत अच्छी तैयारी की होगी। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ कि तर्जुमतुल कुरान के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक इंपॉर्टेंट गेस होता है, वो यही होता है कि आप लोगों ने जो तर्जुमे वाली सूरत है उनको अच्छी तरह करके जाना होता है, क्योंकि उसके अंदर से आप लोग से 3 से 4 पेपर का पोर्शन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तर्जुमा भी कंप्लीट हो रहा होता है, अल्फाज के मानी भी कंप्लीट हो रहे होते हैं, एंड सेकंडली आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का पोर्शन भी कंप्लीट हो रहा होता है। तो ये मैंने टिप्स बताई थी कुछ, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो आज हम जो वीडियो डिस्कस करेंगे वो आप लोगों के नेक्स्ट पेपर के हवाले से डिस्कस करेंगे, जो कि आप लोगों का मंडे को होना है, और वो है केमिस्ट्री का पेपर। हम लोगों का गोल ये है कि हम लोगों ने केमिस्ट्री के पेपर के अंदर 85/85 मार्क्स जो हैं वो गेन करने हैं। मेरे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों के अंदर 85/85 मार्क्स थे केमिस्ट्री के। और इस वीडियो के अंदर मैं कुछ आप लोगों को ऐसे टिप्स बताऊंगी जिनको तैयार करके मैंने फुल बाय फुल मार्क्स जो थे वो गेन किए थे। इससे पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों ने याद रखनी है बच्चों, वो ये कि केमिस्ट्री का पेपर, फिजिक्स का पेपर, बायोलॉजी का पेपर, स्पेसिफिकली वो पेपर जिसके ज़्यादा रिएक्शन होते हैं, या सेकंड ईयर फर्स्ट के पेपर आप लोग एनालाइज कर लो, तो उन बच्चों की तैयारी इनमें सबसे ज़्यादा अच्छी होती है जो कि 12 टेस्ट दे रहे होते हैं। आप जितने ज़्यादा टेस्ट देते रहोगे उतनी आप लोगों की अच्छी तैयारी होती रहेगी। तो अगर तो आप लोगों ने टेस्ट दिए हैं तो आप लोगों की तैयारी मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि बहुत अच्छी होगी। और अगर आप लोगों ने नहीं भी टेस्ट दिए तो इट्स ओके, आप लोगों ने अभी जो आप लोगों के पास 2 दिन है, आप लोगों ने इनके अंदर बहुत अच्छी तैयारी कर लेनी है, ताकि आप लोगों का सारी चीजें जो है वो कवर अप हो जाए। कभी भी रिएक्शंस को जो है वो थोरोली जुबानी याद नहीं करते हैं, हमेशा उनकी प्रैक्टिस करते हैं। जब भी आप लोग क्वेश्चन करो, रिएक्शन वाले चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन होता है वो एमडी कैट के अंदर भी आना है, तो आप लोगों ने उस हिसाब से भी इसको तैयार करना है। तो जब भी आप लोग ये रिएक्शन वाले चैप्टर्स करो तो इनके रिएक्शंस जो है वो लिख कर दिखा करो। कभी भी जुबानी रटाना मत लगाओ कि हाँ C6H12 O 6+6 CO2 ऐसे करके रिएक्शन कभी मत याद किया करो। हमेशा जब भी रिएक्शन याद करो तो आप लोग उसको लिख कर दिखा करो, ताकि आप लोगों को वो हमेशा आप लोगों की लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर वो सेव हो जाए। तो हम लोग देखने हैं कि आप लोग ने 85/85 मार्क्स जो है वो किसका करने हैं। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को ये कहती हूँ कि जब भी आप लोग तैयारी करो तो आप लोग स्मार्ट स्टडी के अकॉर्डिंग तैयारी करो, ताकि आप लोग थोड़े टाइम के अंदर ज्यादा अच्छी तैयारी कर सको। तो स्मार्ट स्टडी के अकॉर्डिंग हम लोग ने कौन कौन से पेपर्स करने हैं तो अभी हम देखते हैं। स्मार्ट स्टडी के अंदर सबसे पहले बच्चों अगर एमसीक्यूज की बात की जाए तो एमसीक्यूज के हवाले से मैं हमेशा कहती हूँ कि एमसीक्यूज तो होते हैं वो आप लोग ने अपनी पूरी बुक के फुल बुक के सारे चैप्टर से कंप्लीट तैयार करने होते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज में चॉइस नहीं होती है, तो इसके अंदर हम लोग ने रिस्क भी लेना होता है। और इसके पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो ये होता है कि आप लोग एक्सरसाइज के एमसीक्यूज अच्छी तरह याद कर लो और रीडिंग के, और दूसरा ऑप्शन होता है कि आप लोग एक्सरसाइज के एमसीक्यूज अच्छी तरह याद करो और साथ साथ पास चैप्टर्स के एमसीक्यूज लाजमन करके जाओ। जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो सारी चीज़ें जो होते हैं वो इनको कंसीडर करते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं कि एमसीक्यूज के अंदर उनके मार्क्स में टक ना हो। ज़्यादातर केमिस्ट्री के पेपर के अंदर जो एमसीक्यूज होते हैं वो आप लोगों की रीडिंग में से एक्सरसाइज में से ही आ जाते होते हैं। तकरीबन आप लोग समझ लो 40-50 एमसीक्यूज जो होते हैं वो यहीं से आ रहे होते हैं। बाकी 1-2 होंगे जो रीडिंग में से आ जाएंगे, बट एक्सरसाइज में से मेजोरिटी पोर्शन जो होता है वो आ रहा था और की पॉइंट्स में से। तो आप लोगों ने इस चीज़ को लाजमन कंसीडर करना है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की बात हम लोग थोड़ी देर बाद में करते हैं, क्योंकि उससे पहले आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर तैयार करने हैं, ताकि आप लोगों का मेजर पोर्शन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का तैयार हो जाए। तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के हवाले से बच्चों में आप लोगों को एक बात बता दूं कि हम लोग ने सारे चैप्टर्स नहीं करने हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो बनता है चैप्टर नंबर 1 और 2 में से। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर का जो पेयर बनता है वो बनता है चैप्टर नंबर 7+12 में से। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का पेयर बनता है चैप्टर नंबर 8+10 में से। और उसके बाद क्वेश्चन का पेयर बनता है चैप्टर नंबर 6+16 में से। एंड देन लास्ट पेयर बनता है चैप्टर नंबर 9 प्लस चैप्टर नंबर 11 में से। अब हमने इसमें से कौन कौन से पेयर करने हैं। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको हो सकता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो इस तरह आती हो, तो वो 6 और 16 का पेयर भी चूज कर सकते हैं। बट मेरी तरफ से जो आप लोगों की सजेशन ये है कि आप लोगों ने कौन कौन से पेयर चूज करने हैं। उसमें सबसे पहले आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 चूज करें, जिसके चैप्टर नंबर 1 और 2 आता है। देन आप लोगों ने चैप्टर नंबर 7 और 2 का पेयर चूज करना है, ये दूसरा वाला पेयर हो गया। और उसके बाद लास्ट पेयर जो है चैप्टर नंबर 9 और 11 का ये चूज करना है। अब ये बाकी 2 पेयर आप लोगों ने क्यों चूज नहीं करने। चैप्टर नंबर 8 जो है ये बहुत लेंथी है, क्योंकि इसके अंदर अल्केन्स और अल्काइंस का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, और इसके रिएक्शन, उनके प्रिपरेशन के रिएक्शन बहुत लंबा चैप्टर चल जाता है। और इसके अंदर ज़्यादातर जो होता है वो आप लोगों को रिएक्शन फिलअप करने के लिए या मैकेनिज्म दे देते हैं, तो ये मुश्किल होता है। और चैप्टर नंबर 10 तो ईजी है, बट चैप्टर नंबर 8 के लिए आप लोगों को बहुत टाइम जो है वो लगाना पड़ेगा, तो ये आप लोग मत करो। चैप्टर नंबर 6 और 16 को देखें। चैप्टर नंबर 6 जो है इसके अंदर ज़्यादा जो है वो इंडस्ट्रियल साइड पर जाता है। अगर तो आप लोगों को चैप्टर नंबर 6 अच्छी तरह आता है, आप लोग रट्टा अच्छी तरह लगा सकते हो, तो आप लोग चैप्टर्स कर लो। वरना मेरी तरफ से आप लोगों को सजेशन यही है कि आप लोग बाकी 3
चैप्टर्स जो हैं बाकी 6 चैप्टर्स उनके ऊपर फोकस करो। चैप्टर नंबर 9 और 11 इसलिए ज़्यादा आसान है क्योंकि 9 के अंदर एरोमेटिक्स आ जाते हैं और चैप्टर नंबर 11 के अंदर फिनोल्स और ईथर्स आ जाता है। सबसे ईजीएस्ट 3 चैप्टर जो है वो बुक के अंदर यही आता है। देन चैप्टर 1 और 2 आप लोगों को पता है बहुत ईजी होते हैं, हर एक बच्चे को आ रहे होते हैं। चैप्टर नंबर 7 और 12 की बात करें तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, ये 2 पार्ट है, इनकी प्रिपरेशन है। और उसके बाद जनरल सिंपल से रिएक्शन है, कैंगर रिएक्शन वाला है, बहुत ईजी है, बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल से रिएक्शन है। आप लोग एक दफा हाथ से प्रैक्टिस किए हुए तो आप लोगों को आ जाएगा। और 7 जो है वो इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स है। तो ये सबसे ईजीएस्ट पेयर है जो आप लोग चूज कर सकते हो और इसके अंदर साथ ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो एक्सपेक्टेडली आ रहे होते हैं। पता होता है कि आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में आ गया, ये वाला सेकंड टाइम में आ जाना है, तो इतना कोई मुश्किल नहीं होता, बच्चे आसानी से इसको कर लेते हैं। और मैंने भी यही पेयर जो थे वो अपने पेपर के अंदर चूज किए थे सेकंड ईयर के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ जो कि है आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का। अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में बच्चों आप लोगों ने ये चैप्टर्स तो करने हैं तैयार। कौन कौन से? चैप्टर नंबर 1 + 2 + 7 + 9 + 11 + 12, ये चैप्टर्स के तो आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने ही करने हैं। लेकिन इसके अलावा बच्चों आप लोगों ने 1-2 चैप्टर्स हैं जिनके आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है वो करने ही पड़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि आप लोगों ने पेयर जो है वो ही कंप्लीट करना है। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का तो आप लोगों को चैप्टर्स करने पड़ेंगे। अब देखो चैप्टर नंबर 1-2 के साथ आप लोगों को 2 चैप्टर्स के क्वेश्चन और करने पड़ेंगे जिसके अंदर चैप्टर नंबर 3 और 4 आएगा क्योंकि चैप्टर नंबर 3 और 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे और 2 चैप्टर 1 और 2 में से आएंगे। तो आप लोगों का ये 8 जो क्वेश्चन आंसर हैं कंप्लीट हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 3 और 4 करना पड़ेगा। उसके अलावा आप लोगों को बच्चों चैप्टर नंबर 5 + 6 और 13 करना पड़ेगा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के हवाले से। 13 में से भी 3 आएंगे, 5 में से भी 3 आएंगे, लेकिन इसका पेयर कुछ इस तरह का बन रहा है कि आप लोग जितने मर्जी पेयर कर लो आप लोगों को क्या करना पड़ रहा है, साथ अपना एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे 7 क्वेश्चन जो हैं वो बन रहे हैं। तो आप लोग कोशिश करो कि आप लोग 5 और 6 का लो या 13 और 6 का लो। 13 इसलिए ईजी क्योंकि 13 जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का है, ये भी बहुत ईजी है। 5 इसलिए ईजी है, इस हवाले से ईजी है क्योंकि इसके अंदर बेसिकली क्या है कि आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इसके रिएक्शन जो है वो इस तरीके से याद करने होंगे। आप लोगों को इसको रट्टा थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, बाकी आप लोग इसको इस तरह कर सकते हो। उसके बाद बच्चों आप लोगों के पास आता है नेक्स्ट चैप्टर नंबर जो आप लोगों ने करना है चैप्टर नंबर 14 आप लोगों ने अकेला करना है जो कि सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ का, मैक्रोमोलिक्यूल्स का। और इसमें से 3 आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो इस तरह करके आप लोगों का जो पेयर होगा वो तैयार होगा। ये एक्स्ट्रा चैप्टर्स आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए करने ही पड़ेंगे, ये आप लोगों को करने ही पड़ेंगे क्योंकि इसके बगैर आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का पोर्शन जो है वो इनकम्प्लीट ही रहेगा अगर आप लोग ये तैयार नहीं करोगे। अब इसके अंदर सबसे बेहतरीन हाल ये है कि अगर तो आप लोगों ने पहले वाले चैप्टर जो मैंने आप लोगों को बताए हैं ये वाले, ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए तैयार कर लें, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर तैयार कर लें। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं बचा तो आप लोग इन क्वेश्चंस को, इन चैप्टर्स को आप लोग पास पेपर से कर सकते हो। अबाउट 90 से 95% क्वेश्चन रिपीटेडली वही आ रहे होते हैं। तो अगर आप लोग 5 चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस कर लोगे तो आप लोगों का हाफ चैप्टर जो है वो तकरीबन तैयार हो ही जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को टेंशन की जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज इस तरह कर लो और 5 चैप्टर से क्वेश्चन आंसर कर लो। आई गारंटी हो कि आप लोगों का ये पोर्शन जो है वो क्लियर हो जाएगा और आप लोगों को एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये उन बच्चों के लिए जिनको चैप्टर मुश्किल लग रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमें एक्स्ट्रा जो है वो पेयर्स करने पड़ेंगे। एक्सरसाइज एंड पास पेपर्स सिर्फ इन क्वेश्चन चैप्टर्स के लिए जो आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के हैं। चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6, 13 एंड 14 ये आप लोगों को चैप्टर्स जो हैं वो करने ही पड़ेंगे। तो आप लोग इनको पास पेपर से और जो इनकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उधर से कर दो बस। रीडिंग बेशक मत करो, सिर्फ ये 2 चीज़ें कर लोगे तो आप लोगों का इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का पोर्शन जो है बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब ये है कि आप लोगों ने अपने इन 2 दिनों की ना तैयारी कैसे करनी है। एक आप लोगों के पास सैटरडे का दिन आता है और दूसरा आप लोगों के पास संडे का दिन आता है। बच्चों सैटरडे में आप लोगों ने कौन कौन चैप्टर्स जो हैं वो अच्छी तरह तैयार करने हैं। उसके अंदर चैप्टर नंबर 1 + 2 + 7 + 9 + 11 ये चैप्टर्स जो हैं ये आप लोगों ने सैटरडे वाले दिन करने क्योंकि इसके अंदर बेसिकली आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का मेजॉरिटी पोर्शन जो है वो तैयार हो जाएगा। उसके बाद बच्चों आप लोगों ने कौन सा पेयर तैयार करना है संडे वाले दिन। संडे वाले दिन बच्चों आप लोगों ने करने हैं चैप्टर नंबर 12 जिसके आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी करने हैं, प्लस चैप्टर नंबर 3 और 4 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, 5 + 6 + 13 + 14 क्योंकि इनके सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करना है। 12 मैंने इसलिए अलग से रखा है क्योंकि 12 जो है थोड़ा सा लेंथी है, बच्चों को मुश्किल लगता है। तो आप लोग इसको चेंज कर सकते हो जिससे आप लोगों को इजी लगता है। पहले वाले दिन सैटरडे वाले दिन मैंने ये चैप्टर्स इसलिए रखे हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत ओवरव्यू हो जाए कि हाँ भाई चैप्टर्स छोटे चैप्टर्स हैं। 1 भी छोटा है, 2 भी छोटा है, 7, 9, 11 बड़े छोटे चैप्टर्स हैं। आप लोग मैक्सिमम अगर आप लोग 2 आवर्स भी चैप्टर्स को दोगे तो आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी हो जाए क्योंकि चैप्टर्स इस तरह के हैं। चैप्टर्स बड़े नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ये बात, आप लोग इस चीज़ को अच्छी तरह समझ लो कि आप लोगों ने जुबानी रिएक्शन जो है वो पढ़ के सिर्फ नहीं जाने हैं।
जितनी दफा भी आप लोगों ने रिवीजन करनी है, जितना भी आप लोगों ने तैयारी करनी है, आप लोगों ने रिएक्शंस लिख कर देखने हैं, क्योंकि पेपर के अंदर क्या होता है, आप लोगों की लिखने की जो स्पीड होती है वो थोड़ी होती है। हम जब बोल रहे होते हैं तो हम स्पीड से बोल रहे होते हैं, दिमाग जो होता है उसको तेज तेज बता रहा होता है, लेकिन जब इंसान लिख रहा होता है तो वो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। उस स्लो स्पीड की वजह से क्या होता है कि रिएक्शन जो होते हैं वो इतनी स्पीड से लिख नहीं पाते हैं, क्योंकि आप लोगों ने बॉल पॉइंट्स भी चेंज करनी होती है, आपने बीच में मार्कर चेंज करनी होती है, प्रेजेंटेशन देनी होती है, तो इससे क्या होता है कि आप लोगों का फ्लो जो होता है, वो रट्टा जो मारा होता है वो खत्म हो जाता है। मैं बारह आप लोगों को रिपीट कर रही हूँ, बेशक इनऑर्गेनिक रिएक्शन है या ऑर्गेनिक रिएक्शन है, उनको आप लोगों ने लाजमन जो है वो प्रैक्टिस करके जानी है, हाथ से लिख के जानी है। ठीक है, जैसे जैसे रिएक्शन आ रहा है उसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करो, उसको ज़हन में मेमोराइज करो और बार बार देखो। और जैसे ही आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो जाए, चैप्टर नंबर 7, 9 और 11, 9 के अंदर स्पेसिफिकली रिएक्शन है, 11 और 12 ये कुछ चैप्टर्स ऐसे कि जिसके अंदर मेजर मेजर रिएक्शन जो है वो आप लोगों को नजर आएंगे। जैसे चैप्टर रिपीट हो जाए, अपने दिमाग के अंदर अपने बुक के पेजेस को एक दफा रिवाइज करो, गो थ्रू करो कि हाँ इस पेज के अंदर ये था, फिर आप लोगों की तैयारी उससे भी सुपर हो जाएगी। तो ये कुछ बातें जो आप लोगों ने अपने जहन के अंदर रखनी है, इसको आप लोगों ने इंप्लीमेंट करना है अपने पेपर के अंदर। ठीक है, उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को बताऊंगी वो ये कि केमिस्ट्री के पेपर के अंदर जो 7 मार्क्स आ रहे होते हैं, बच्चे कैरी कर रहे होते हैं, वो किस चीज़ के होते हैं, वो रिएक्शंस के होते हैं। अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आप लोगों से पूछ जा रहा है जिसके लिए वो कहते हैं कि डिफाइन इसको करें उसको करें, तो आप लोगों को थ्योरी इतनी ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग रिएक्शन ही पूरा लिख दोगे तो आप लोगों को नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, एक दो लाइनें थ्योरी की लिख दो और बाकी आप लोग रिएक्शन लिखो। कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के पेपर के अंदर आ गया, उन्होंने रिएक्शन मांगा है कि नहीं मांगा है, तो आप लोगों ने रिएक्शन लाजमन लिख कर आना। वो पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं, आप लोगों ने लिखा ना रिएक्शन, क्योंकि मिस्ट्री का पेपर जो होता है वो रिएक्शन के बगैर जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है। तो आप लोगों ने ये चीजें अपने ज़हन के अंदर करनी है और बहुत अच्छी तैयारी करके जानी है। ये पेज मैंने आप लोगों को बताए हैं, यही पेज जो थे वो मैंने प्रैक्टिस किए थे, इसी तरह मैंने तैयारी की थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 85/85 मार्क्स जो थे वो अपने सेकंड ईयर के एग्जाम में सिक्योर किए थे। तो आप लोगों ने इन बातों को अपने ज़हन में रखना है, इनको इंप्लीमेंट करना है और वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह आप लोगों के पेपर जो है बहुत बहुत अच्छा होगा। फिर मिलते हैं एक नई अच्छी एक्साइटमेंट से, तब तक के लिए फीमा।